नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग में अपने दिशा संबंधी जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, आप देखिए दिशा परीक्षण में सबसे पहले अपन बात करते हैं दिशा होती कितने प्रकार की है। डायरेक्शन होती कितने प्रकार की है। दिशा अपने पास नॉर्मली देखो अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ये है नॉर्थ उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। आज तक अपन ने 4 दिशा पढ़ी थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अपन सुबह जब उठते हैं जिस दिशा में सूरज उदय होता हुआ दिखाई देता है वो है पूर्व दिशा अपनी, और जो अपना दाहिना हाथ है उस साइड है उत्तर दिशा, जो बायां हाथ है उस साइड है दक्षिण दिशा, और अपने पीछे क्या है पश्चिम दिशा। ठीक है जी। अब अपन इस पेपर पे अपन समझ रहे हैं तो अपने दाहिनी साइड क्या है पूर्व, इधर है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण पेज के हिसाब से। और वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आपको बता दिया है कैसे दिशाओं का ज्ञान है। अब देखो 4 दिशा तो ये हैं और 4 दिशा अपने को, और यहाँ पे देखो उत्तर और पूर्व, ये कौन सी दिशा हो गई उत्तर पूर्व। ठीक है जी। ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पूर्व, तो ये क्या होगी दक्षिण पूर्व। अब ये देखो पश्चिम दक्षिण पश्चिम। ठीक है जी, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, ये पश्चिम और उत्तर के बीच में तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब दिशाएं अपने पास हो गई टोटल 8। अब देखिए अपने को इस दिशा परीक्षण में क्या क्या काम आएगा। जब अपने को बोलेगा क्वेश्चन में दाएं घूमना है, दाएं घूमता है तो क्या करेंगे अपन क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती है इस दिशा में क्लॉकवाइज। ठीक है जी। अब अपने को बाएं घूमने के लिए बोलेगा तो अपन चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत। घड़ी की दिशा इधर है तो अपन चलेंगे ऐसे। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करेंगे। अभी मैं आपको ये सिर्फ इसका नॉर्मल ज्ञान बता रहा हूँ कि करना कैसे है क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन किसी इस टाइप का भी आ जाएगा। एक अपने मैथ में फॉर्मूला चलता है जो यहाँ रीजनिंग में काम आएगा। कर्ण अपन सीधा कैसे निकालेंगे। कोई भी अपने को दूरी दे देगा तो उसमें सीधी दूरी पूछेगा, फिर तो वहाँ पे कर्ण का फॉर्मूला काम आएगा। कर्ण इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस पे चलेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा अपने। जैसे अपने को क्वेश्चन में कह रहा है कि सुमित अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर दाईं तरफ या दाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। अंत में वह पुनः दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो वह अपने घर से किस दिशा में है। अब अपना क्वेश्चन है ये। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा उसके साथ साथ अपन करते जाएंगे। अब कोई कहेगा किधर से शुरू करें। अब देखो ये जो दिशा दे रखी है अपने को, यहाँ पे है 0 पॉइंट, इसको O से डिनोट करते हैं, ये 0 पॉइंट है। अब ये कह रहा है अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, तो अपने यहाँ से उत्तर की तरफ चलेंगे। देखना ये मैंने लिख लिया यहाँ पे डॉट। अब यहाँ से अपन 21 किलोमीटर चले हैं किसमें उत्तर में, उत्तर इस साइड है। फिर दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर का मतलब कैसे है क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूम रही है यहाँ पे देखो। तो अपन दाईं तरफ यहाँ से किधर घूमेंगे, इधर। कितना चला दाईं ओर 17 किलोमीटर।
अब दोबारा 17 किलोमीटर चलने के बाद अंत में पुनः दाईं तरफ मुड़ गया, दोबारा क्लॉकवाइज चलेंगे, दोबारा इधर आएंगे, कितना 10 किलोमीटर। अब ये हो गया अपने पास 10 किलोमीटर। अब देखो पूछ क्या रहा है, अपने घर से किस दिशा में है। अब उसका घर कहाँ पे है, ओ से देखो, ये तो है उत्तर, ये है पूर्व, ये यहाँ पे पहुँचा है। अब ये अपने घर से किस दिशा में है, उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो अपना उत्तर क्या आ गया, उत्तर पूर्व। ठीक है जी। ऐसे अपन दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, एक और कर लेते हैं दिशा संबंधी, फिर अपन कितनी दूरी घर से कितनी दूर है तो दूरी संबंधी क्वेश्चन भी बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन अपन दिशा संबंधी और देख लेते हैं। राम अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर बाएं घूमा, 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमा, वह 17 किलोमीटर चला। प्रारंभ से अंतिम स्थान किस दिशा में है। अब देखो जी, राम है वो अपने घर से, ये उसका घर है, इस घर से 10 किलोमीटर गया उत्तर में। ठीक है जी। अब बाएं घुमा, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अपन ने बताया था कैसे घूमेंगे, इधर इधर वापस, तो इधर घूमेंगे वापस, कितना चला, बाएं घूम के 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आएंगे। अब नीचे की तरफ कितना बता रहा है, 17 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तो अपन ऊपर गए थे, तो 17 किलोमीटर आएगा इससे नीचे। ठीक है जी। अब देखो ये कह रहा है प्रारंभ से अंतिम स्थान किस दिशा में है। प्रारंभ अपना ये है, डॉट 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 लगा के देखो, तो ये नीचे क्या, कौन सी दिशा है, दक्षिण, ये इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम। अपना पहुँचे कहाँ पे हैं ये पूछ रहा है, तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है जी, यहाँ पे आ रहा है ये, तो अपनी दिशा यहाँ पे कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण ये, पश्चिम ये, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दोबारा से देखो एक बार, 10 किलोमीटर यहाँ से गया उत्तर में, बाएं घूमा एंटी क्लॉकवाइज, इधर घूम गया 4 किलोमीटर, फिर बाएं घूमा यानी फिर नीचे की तरफ आएगा, कितना 17 किलोमीटर। 10 किलोमीटर अपन गए थे तो मतलब इससे नीचे आएगा, 10 किलोमीटर से 17 किलोमीटर ज़्यादा है तो ज़्यादा चलेगा। अब इसको डिनोट करके देखेंगे कौन सी दिशा में है। अब देखो दक्षिण दिशा ये है, पश्चिम ये है, तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अपने पास क्या है। राम अपने स्कूल से 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला। ठीक है जी, चला, फिर क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, चलता है। अब पूछ क्या रहा है, अंत में वह कौन सी दिशा में जा रहा है। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है।
अब देखो ये बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा मत जाना, सिर्फ क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से अपन चलते रहेंगे। अब देखो ये है अपना आरंभिक बिंदु, अपन ने मान लिया, ठीक है जी। अब ये कह रहा है पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चला। पूर्व दिशा किधर है? इधर है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है क्या? इधर हो गया कितना? 5 किलोमीटर। अब इधर कोई मुंह करके खड़ा है तो दाहिनी साइड तो नीचे हो जाती है, बाएं साइड है ऊपर, तो ये 5 किलोमीटर बाएं चला। फिर दाएं मुड़ा, तो ये अब कोई भी आदमी है यहाँ पे इस साइड मुंह करके खड़ा है, उसका दाहिना किधर होगा? इस साइड, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चला है फिर 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, अब इसका दायां इधर किस साइड हो जाएगा? इधर। कितना चला? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर अभी ऊपर गए थे, 5 किलोमीटर अभी ऊपर गए थे, तो ये सेम आएगी दोनों चीज़। जैसे इसको डॉट से डिनोट करेंगे तो ये इसके बराबर आएगी, क्योंकि 5 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है, कम ज़्यादा हो नहीं सकती। अब देखो पूछ क्या रहा है कि वह अंत में कौन सी दिशा में जा रहा है? तो जा किधर रहा है? ये नीचे की तरफ, नीचे जाएगा इधर। कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। लेकिन पूछ क्या रहा है फिर आगे? आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? आरंभिक बिंदु है अपना ये। अब इसको देखो डिनोट करेंगे ऐसे, पूर्व इधर है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। इससे किस दिशा में है ये? इससे पूर्व दिशा में है, तो दक्षिण और पूर्व। ठीक है जी, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है। राम उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो आरंभ से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है? अब देखो इसमें जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो काम आएगा। राम उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर, यहाँ से चला राम 12 किलोमीटर उत्तर में। अब वो दाईं तरफ मुड़ेगा, क्लॉकवाइज मुड़ गया 5 किलोमीटर। अब आरंभ से किस दिशा में और कितनी दूरी पर? अब देखो इसको डॉट डॉट से डिनोट कर लेंगे अगर, तो देखो ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। और ये यहाँ पे पहुँचा है तो ये किसके बीच में है? उत्तर और पूर्व के बीच में, तो उत्तर पूर्व दिशा आ गई अपने पास। अब पूछ रहा है आरंभ से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से दूरी ऐसे नहीं कि 12 तो ये हो गई और 5 ये हो गई, ये 17 किलोमीटर चल दिया, ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब इसकी सीधी दूरी ये वाली ज्ञात करेंगे अपन, ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी आएगी कैसे? ये क्या है अपने पास? ये है कर्ण। कोई भी त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है, उसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है वो होती है क्या? कर्ण। और ये होती है आधार और ये होती है लंब। अब कर्ण निकालेंगे कैसे? अपने पास पाइथागोरस प्रमेय है, उससे निकलेगा कर्ण इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इनका ले लेंगे क्या? वर्गमूल। तो अपने पास सीधी दूरी आ जाएगी। अब देखो कर्ण अपन निकालेंगे तो आधार क्या है अपने पास? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का वर्ग होगा क्या? 144 प्लस 5 का वर्ग होगा क्या? 25। 144 और 25 को जोड़े 169, और 169 किसका रूट होता है? 13 का। तो अपने पास कर्ण क्या आ जाएगा? 13। आरंभ से वो जहाँ तक पहुँचा वो कितनी दूरी है? 13 किलोमीटर। ठीक है जी। अब एक टाइप तो अपने पास थी ये। अब दूसरी टाइप अपने पास क्या है? कोई रेलगाड़ी के बारे में पूछेगा तो रेलगाड़ी का धुआं है, वो हमेशा विपरीत दिशा में जाएगा।
जैसे रेलगाड़ी जा रही है पूर्व में तो धुआं जाएगा पश्चिम में, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा। वह जिस साइड में हवा चल रही है उस साइड में भी जाएगा, हवा के चलने की दिशा में बहता है धुआं। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा अपने पास। रेलगाड़ी जा रही है कोई दक्षिण से उत्तर की ओर, वह हवा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा, धुआं किस दिशा में जाएगा। अब देखिए जनाब, ये दक्षिण है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है क्या, रेलगाड़ी। अब धुआं इसके विपरीत आएगा, उत्तर में जा रही है तो दक्षिण में ही आएगा धुआं, ठीक है जी। अब हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ये धुआं इधर से आएगा दक्षिण की तरफ, और हवा चल रही है इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो वो धुआं किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा धुआं, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी अपने पास, दक्षिण पूर्व। देखिए जी दोबारा समझिए, अब रेलगाड़ी चल रही है दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो इसका धुआं विपरीत आएगा, तो विपरीत मतलब दक्षिण की तरफ आएगा धुआं। और हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो अपन ने ऊपर देखा था कि हवा के चलने की दिशा में बहेगा, तो हवा किधर चल रही है, पूर्व की तरफ, तो दक्षिण और पूर्व में आ जाएगा क्या, धुआं। हाँ जी, अपन इस रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। कैसे, राम सूर्योदय के समय रेलगाड़ी से पीट करके खड़ा है, रेलगाड़ी से पीट करके खड़ा है, उसका मुख सूरज के विपरीत दिशा में है, रेलगाड़ी उसके दाएं हाथ की तरफ जा रही है, तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, कौन सी दिशा में जाएगा। देखिए जी, अब अपने को कह क्या रहा है कि सूरज के विपरीत दिशा में मुंह है किसका, राम का। तो राम किस साइड खड़ा है, पश्चिम में। राम खड़ा है किस में, पश्चिम में, भाई सूरज के विपरीत खड़ा है। अब रेलगाड़ी उसके दाएं हाथ की तरफ जाएगी, अब इधर मुंह करके खड़ा है ये, तो इसका दाएं हाथ किधर होगा, क्लॉकवाइज अपन चलेंगे तो ये किधर आ जाएगा, इधर, दाहिना हाथ, दाहिनी साइड किधर पड़ेगी, इधर। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी उसके दाहिने हाथ की तरफ जा रही है, तो रेलगाड़ी इधर से ऊपर की तरफ जाएगी तो उसके दाहिने हाथ की तरफ चली जाएगी ना, दक्षिण से उत्तर में जाएगी। तो अब देखो पूछ क्या रहा है, राम सूर्योदय के समय रेलगाड़ी से पीट करके खड़ा है, रेलगाड़ी से पीट हो गई, उसका मुख सूरज की विपरीत दिशा में, सूरज उगेगा पूर्व में, और पूर्व से विपरीत पश्चिम में उसका मुंह है। अब देखो क्या कह रहा है फिर आगे, रेलगाड़ी उसके दाएं हाथ की तरफ जा रही है, तो दाएं हाथ क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, इधर जा रही है गाड़ी, तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। अब रेलगाड़ी जिस दिशा में जाएगी धुआं उसके विपरीत दिशा में आएगा, तो धुआं आएगा दक्षिण दिशा में, क्योंकि हवा अपने को दे नहीं रखी किस दिशा में चल रही है, तो अपन सीधा नॉर्मल मान के चलेंगे, तो उत्तर में रेलगाड़ी जा रही है तो धुआं किस में आएगा, दक्षिण में। ठीक है जी। हाँ जी, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो आगे भी यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा।
ठीक है जी। ये कुछ क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको करके देखने हैं अपने घर पे। एक क्वेश्चन है अपने पास, राम अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो बताओ अंत में कौन सी दिशा में है। वापस रिपीट करता हूँ, राम अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, बताओ अंत में कौन सी दिशा में है। ठीक है जी। अब देखिए एक क्वेश्चन और है अपने पास, अगर आप करना चाहो तो, मोहन अपने घर से 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया, फिर घूम के 7 किलोमीटर चला दाएं घूम के, पुनः दाएं घूम के 15 किलोमीटर चला, आरंभ से कौन सी दिशा में है।